ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वो चिंता और शोक युक्त होकर अपने आप को भाग्यहीन समझने लगा। वो रो रो कर कहने लगा, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इस समय मुझको कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत होकर रोता हुआ घर से भाग गया। वो कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थककर और शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वो बोला, हे मेरी माता, अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मैं विद्या से भी हीन हूं, जो मुझको इस समय लाभदायक हो जाती। मैंने धन का संग्रह भी नहीं किया, जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के लायक भी नहीं रहा। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठता था तो मेरी मां मुझे बड़े स्नेह से खाना दे देती थी, लेकिन उस मां को अब मैं कहां से लाऊं? क्या करूं? कहां जाऊं? गुणनिधि इस प्रकार भयभीत होकर रुदन करते करते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया था। कुछ समय बाद वो सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजा के लिए तमाम तरह की सामग्री और शिवजी के लिए अलग अलग तरीके के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करता है। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा सुखदायक और स्वयं शिवजी को बहुत प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को कर अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस तरह शिवजी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्य को सुख प्रदान करके इस अपार संसार के ऋणों और बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक तरह के व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिव जी को अर्पण करेंगे और सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणनिधि अपने मन में यह विचार करके उन्हीं लोगों के साथ चल दिया और शिवालय में ही जाकर ठहर गया। अब शिव भक्तों ने सच्चे हृदय से अनेक तरह से शिवजी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगे। गुणनिधि सब यह देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, यदि इनकी दृष्टि थोड़ी कम हो जाए तो मैं अपना काम कर लूं। कुछ समय बाद वे सब शिव भक्त सो गए। तब गुणनिधि सबको निद्रावस्था में देखकर धीरे धीरे शिवालय में जाकर खाने तक पहुंच गया। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के लिए धीरे से अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके बाद उसने सारे व्यंजन उठाए और उन्हें लेकर बहुत खुश होकर वहां से चल पड़ा। लेकिन चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त को लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया और कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जा रहा है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए और गुणनिधि को लक्ष्य करके उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे घायल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद वहां पर यमदूत आए और उन्होंने उस पापी को बांधना शुरू किया। लेकिन उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, लेकिन उसने शिवरात्रि का व्रत रखा, रात्रि भर सोया नहीं और ना ही उसने कुछ भी खाया। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। इसलिए मेरा आदेश है
कि तुम यमदूतों से गुड़ निधि को मुक्त करा के मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वो नरकगामी नहीं होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है, इसलिए अब गुड़निधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेशानुसार उनके गण गुड़निधि के पास जा पहुंचे। उनके हाथ में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत डर गए। शिवगणों ने तब उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाने आए हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन्हीं शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, लेकिन इसके पापों का विचार ना करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को भी त्यागा, वेदों का अपमान भी किया। हम इसकी मूर्खता को कहां तक बताएं? यह तो पापियों का सिरमौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वो ये कि शिवजी के लिए रखी हुई खाद्य सामग्री को चोरी करके ले भागा। यह तो तुमने भी देखा होगा। तुम यह भी भली भांति जानते होगे कि जो कोई भी शिवजी के लिए रखे हुए खाद्य पदार्थों के ऊपर से लांघता है या किसी को दे देता है, वो नरकगामी होता ही है। शिवजी पर चढ़ाई गई वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस संसार में तो धर्म रखना ही बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुंह से ये सब सुनकर बताया, यमदूतों, यह ब्राह्मण का बेटा अब निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म तो ये कर लिया कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा और उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह कर दिया कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण किया, शिवजी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। हालांकि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ है, लेकिन हुआ तो है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिवजी का पूजन करता रहेगा। यह कहकर शिवजी के गुण गुड़निधि को मुक्त करके अदृश्य हो गए।